तो उसका आर एच टर्म जो था, जनरल टर्म हम लोग लिखते थे, वो था आर टी आर प्लस वन इक्वल टू आपका था एन सी आर इंटू में एक्स की पावर, ये आएगा एन माइनस के आर इंटू में ए की पावर आर। ये जनरल टर्म है। एक बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे आते हैं कि डायरेक्ट ही जनरल टर्म में आपसे पूछ ली जाती है। ठीक, तो अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो अपने पास पहला एग्जाम्पल है ये कि ए का वैल्यू अपने से मांगा है। कह रहा है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, उसने कहा है कि 17th एंड 18th टर्म, ठीक, ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस ए की पावर 50 इज इक्वल, ये मांगा है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। इसमें अपने को ए का वैल्यू लाना है। उसने बोला है कि एक तो ये 17वां टर्म और एक ये 18वां टर्म दोनों की दोनों इक्वल आ रही है इस वाले के एक्सपेंशन में। पहली बात, नंबर ऑफ टोटल टर्म जो आएंगी वो आपकी 51 आएंगी, तो पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को 17वां टर्म चाहिए और 18वां टर्म। ठीक, तो हम लोग आते हैं इसके जर्नल टर्म से। तो इसका जो जर्नल टर्म आएगा वो अपने पास आएगा टी आर प्लस वन इक्वल टू में, ठीक, तो ये आपका रहा 50 सी आर इंटू में आपका रहा 2 की पावर, ठीक, तो ये आपका रहा 50 माइनस के आर इंटू में आएगा ए की पावर आर। ठीक, ये है। तो अपने को दो चीजें लानी है। तो पहले तो लेके आना है 17, T17। तो इसका मतलब है कि T17 अगर आपको लाना है तो R इक्वल टू आपको 16 पुट करना पड़ेगा और वो आपके पास आएगा 50C16 इंटू, फिर आपके पास आएगा 2 की पावर 50 माइनस के 16, तो वो आपका रहा 34 इंटू में आपके पास आएगा ए की टोटल पावर आपके पास आएगी 16। ठीक, तो ये तो रही T17। अगला उसने मांगा T18। तो T18 के लिए अपने को R इक्वल टू 17 पुट करना पड़ेगा, तो वो आपका आएगा 50C17 इंटू में आपका आएगा 2 की पावर, ठीक, तो ये आपका आएगा 33 इंटू में आपका आएगा ए की पावर 17। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि ये दोनों की दोनों टर्म जो है वो आपकी इक्वल है, तो इक्वल यहां लगा लेते हैं इन लोगों को। तो ये अपने पास आएगा 50C16 इंटू में 2 की पावर आपका रहा 34 इंटू में ए की पावर रहा 16 इक्वल टू, उसके बाद फिर आपके पास आएगा 50C70 इंटू में आपका रहा 2 की पावर, ठीक, तो ये आपका रहा 33 इंटू में आपका आएगा ए की पावर 70। ठीक, तो ये 2 की पावर 33 और ये 34, तो एक दो तो यहाँ छोड़ गया। उसके बाद ये पावर 16 और ये 17, तो एक आपका ए इधर छोड़ गया है। उसके बाद यहाँ आपके पास बचा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पहली बात, अब इसमें कोई छोटा फॉर्मूला लग नहीं पाएगा क्योंकि नीचे 16 बैठा हुआ है। 16 की जगह आप 34 भी लिख सकते हो तो भी बहुत बड़ा होगा, तो ज्यादा बेटर है कि इसको फैक्टोरियल से ओपन किया जाए। तो ये आपके पास आएगा 50 का फैक्टोरियल अपॉन में, फिर आपका आएगा 16 का फैक्टोरियल और फिर अपने पास आएगा 34 का फैक्टोरियल। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 50 का फैक्टोरियल अपॉन में, फिर आपका रहा 17 का फैक्टोरियल, फिर अपने पास आएगा 33 का फैक्टोरियल। ये और ये आपस में कैंसिल। उसके बाद ये 34 का है, ये 33 का फैक्टोरियल है, तो ये तो गया इसके साथ, तो ये अकेला आपका 34 छोड़ गया है। ठीक, ये फिर कैंसिल हुआ, अकेला ये यहाँ पे आपका 17 छोड़ गया है, तो ये 17, ये आपका छोड़ गया 2 और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल। तो एट लास्ट अपने पास जो बचा हुआ है, तो इधर तो आपका 1 बचा है और वहां आपका बचा हुआ है ए। तो अपने पास जो ए का वैल्यू आया है वो ए इक्वल टू 1 है। ठीक, तो जो अपना सॉल्यूशन था वो ये था, इस तरह से अपने को आना है। तो इसमें इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट में बोला हुआ है कि एक एक्सपेंशन दे रखा है, उसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आपको दी गई है। उसके बाद वो आपसे वैल्यू मांग रहा है कि उसमें एक्सपेंशन में उसने कुछ नहीं दिया है।
क्वेश्चन अपना है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ये है x प्लस ए की पावर n। मैं इसमें उसने बोला है कि सेकंड, उसके बाद बोल रहा है थर्ड, और उसके बाद है आपका ये फोर्थ। ये वाली जो टर्म है वो उसे दे रखी है कि सेकंड तो है आपका 240, उसके बाद ये है आपका 720, और ये है आपका ये 1080, ये वाला है। ठीक, तो वो आपसे आगे जो वैल्यू मांग रहा है वो अपने से वैल्यू जो मांगी गई है, एक तो x का वैल्यू मांगा है, फिर a का मांगा है, फिर n का मांगा है। पहली बात, 3 वेरिएबल है तो उसके लिए 3 इक्वेशन होना चाहिए। 3 है अपने पास, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, इन तीनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल के लाते हैं। तो पहला, इसके लिए सेकंड टर्म, इसका आर टर्म अपने पास ये रहा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू में आपके पास आएगा एन सी आर इंटू में एक्स की पावर, ये आपका रहा एन माइनस के आर इंटू में ए की पावर आपका रहा आर। ठीक, तो पहली बात आर इक्वल टू अपने को पुट करना है इसमें 1, फिर 2, फिर 3। क्यों 1 करेंगे तो आपका सेकंड टर्म आएगा। तो ये अपने पास रहा T2 इक्वल टू, यहां से आए तो ये आपको आएगा NC1, फिर अपने पास आएगा x की पावर n माइनस 1 इंटू में आपका रहा a। ठीक, और ये उसका गिवन है, और ये है आपका 240। ठीक, उसके बाद अगला थर्ड टर्म, तो ये आपका आएगा T3 इक्वल टू आपका आएगा NC2 इंटू में रहा x की पावर n माइनस के 2 इंटू में आपका रहा ये a स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा। ठीक, ये अपने पास आएगा 720। अगली बार आपको दे रखा है T4 इक्वल टू है आपका ये NC3 इंटू में आपका आएगा x की पावर n माइनस के 3 इंटू में आपका रहा a की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 1080। ठीक, तो ये अपने पास रहा इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक, अपने को यहाँ अपने को डील करके लाना ये 1, 2 एंड 3। दूसरा, इन सब का वैल्यू क्या क्या रहेगा, इन सब का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक है तो एक आदमी ऊपर, एक नीचे, यहाँ 2 है तो 2 आदमी ऊपर, 2 आदमी नीचे, ये 3 है तो 3 आदमी ऊपर और 3 नीचे। ठीक, तो इन पावर, जो पावर नेगेटिव वाली चल रही है उनको मैं समेट के नीचे ले आता हूँ। तो अपने पास जो इक्वेशन बनकर आएंगी, तो पहली वाली NC1 का वैल्यू होता है n, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से भाई कि ये आएगा n इंटू में x की पावर n इंटू में आपका रहा a अपॉन में आपका रहा x इक्वल टू आपका रहा 240। ठीक, अगला फिर अपने पास आएगा n इंटू में, फिर अपना आएगा n इंटू में n माइनस 1 इंटू में आएगा x की पावर n इंटू में a स्क्वायर अपॉन में आपका रहा ये x स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा भाई 720। अगला आपके पास आएगा ये n इंटू में n माइनस 1 इंटू में आपका रहा n माइनस 2 इंटू में x की पावर n a की पावर 3 अपॉन में आपका रहा ये x की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 1080। ये 3 इक्वेशन पे अपने को काम करना है, यहीं से अपने को निकाल के लाना है तीनों की वैल्यूज। ठीक, तो ये मैं हटा दे रहा हूं। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये है आपका ये 3। ठीक, तो मुझे यहां से एलिमिनेट करते हुए चलना एक एक वेरिएबल को। तो पहला काम मैं करता हूं कि ये 2 अपॉन में 1 करते हैं। तो देखिए क्या क्या आता है, 2 अपॉन 1। तो 2 अपॉन 1 किया जाएगा तो पहले तो ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो ये आपका 12 से कैंसिल होंगे, तो ये 6 बार जाएगा और ये 2 बार, तो ये तो दे जाएगा आपका 3। तो ये तो आपका रहा इधर 3। उसके बाद अगला वहां से देखा जाए तो जब डिवाइड मारोगे तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, n से n जाएगा, x की पावर n से x की पावर n जाएगा, ये वाला ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो नीचे x आएगा, ऊपर अपने पास a स्क्वायर है या a है तो फिर अपने पास a आएगा। तो इधर से अपने पास जो बचने वाला है तो वो बचेगा a इंटू में n माइनस 1 अपॉन में आपका रहा ये x। इन दोनों को डिवाइड करने पर आप डिवाइड यहां से भी कर सकते हैं, ये सीधे सीधे कैंसिल हुआ, ये गया। उसके बाद यहाँ पर a नीचे बचेगा, ये एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर अपने पास आएगा x अपॉन a। ये 1 अपॉन 2 है, मैंने 2 अपॉन 1 किया है। ठीक, तो यहाँ से इसका वैल्यू थोड़ा सा और करें इसमें, तो कि a अपॉन में x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन में ये आपका रहा n माइनस 1। अगला, तो अगले में फिर इन दोनों का डिवाइड दिया। जब इन दोनों का डिवाइड लेकर आओगे कि 3 अपॉन में आप 2 करके लाएं, तो देखिए क्या क्या आता है। तो 3 अपॉन में 2, तो पावर अभी भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है जो कि पहले भी था। ठीक, दूसरा इसमें n इंटू n माइनस 1 है, वो इसके पास पहले से है।
ठीक, अब यहां से आए तो देखिए क्या क्या आएगा अपने पास, ऊपर आपका आएगा a, नीचे अपने पास आएगा x, इनटू में आपके पास ये फालतू बचा हुआ है ये अपने पास रह जाएगा, और इक्वल टू में आपके पास आएगा ये, तो फिर ये 12 से फिर कैंसिल होंगे, ये आपका 9 और ये आपका रहा 6, तो ये अपने पास आएगा 9 अपॉन में आपका रहा 6। ठीक, तो इस वाले को सॉल्व करके लाएं तो ये अपने को फिर दे जाएगा a अपॉन में x इक्वल टू, ठीक, तो ये आपका आ गया 3 अपॉन में आपका रहा भाई 2 इंटू में आपका रहा ये n माइनस के 2। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को देखें तो ये a अपॉन एक्स है, ये भी आपका a अपॉन एक्स है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो ये अपने पास आ गया 3 अपॉन में n माइनस 1 इक्वल टू में आपका आ गया 3 अपॉन में 2 इंटू में आपका रहा n माइनस के 2, ये और ये हुआ आपका कैंसिल, तो ये वाला पोर्शन सेम आएगा, तो ये अपने पास आ गया n माइनस 1 इक्वल टू में आपका आ गया 2n माइनस के 2, सॉरी 2n माइनस के 4। ठीक, ये वाला और ये वाला n कैंसिल हुआ, ये आपका इधर आ गया तो ये आएगा 4 और ये माइनस, तो ये n इक्वल टू अपने को देगा ये 3। ठीक, तो यहां से इसको कैलकुलेट कर ले, n अपने पास आ चुका है, जब n आ गया है तो इसको उठाकर यहां लगा दीजिए आप, जब यहां लगाए तो ये अपने पास आएगा ये n इक्वल टू 3 लगाए तो ये आएगा 3 इंटू में ये आपका रहा x की पावर 3 इंटू में आपका रहा a अपॉन में अपने पास रहा है x इक्वल टू आपका रहा 240। ठीक, तो ये फिर इसको उड़ा गया, ठीक, तो ये आपका देगा यहाँ से, उसके बाद ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर इंटू में a इक्वल टू में आपका रहा 80। ठीक, तो x और a में एक इक्वेशन ये बना। अब अगला कि n इक्वल टू 3 उठाकर वापस यहाँ ले आइए इस वाले में, तो देखिए यहाँ क्या क्या आता है, जब 3 लगाएंगे तो ये आपका आएगा 3 और ये आएगा 2, तो ये तो रहा 6, तो ये आएगा 6 इंटू में आपके पास आएगा x की पावर 3 और ये 2, तो ऊपर बचेगा x इंटू में आपका रहा a स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू में आपका रहा 720। ठीक, तो ये फिर कैंसिल हुआ, तो ये अपने को देगा x इंटू में a स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा ये 120। अगला इक्वेशन ये है, यहाँ x है तो एक काम करिए सीधा सीधा कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 120 अपॉन में a स्क्वायर, इस पूरे को उठाकर यहाँ लगा दीजिए, तो स्क्वायर करके लाएंगे तो आएगा 120 इंटू में 120 अपॉन में आपका रहा a की पावर 4 इंटू में a इक्वल टू आपका रहा 80। ठीक, तो a का वैल्यू यहाँ से आया, ठीक, a का वैल्यू यहाँ से आया, उसके बाद ये उठाकर वापस यहाँ लगा दीजिए तो x का वैल्यू निकल आएगा। ठीक, तो ये अपने पास तीनों की तीनों निकल आए। इसको कैलकुलेट अगर करना चाहें तो 0 से 0 गया ये रहा, उसके बाद ये आपको दे गया 3 और ये अपने पास रहा 2। ठीक, ये 2 इधर कैंसिल हुआ तो ये आपको रहा 60। ठीक, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से, ये आपको दे गया 180 इक्वल टू में आपको रहा इक्वल टू में आपको रहा ये a की पावर 3, तो एक वैल्यू यहाँ से निकला है, तो a इक्वल टू आपको आएगा 180 की पावर आपके पास रही 1 अपॉन में 3, ये उठाकर पुट कर दीजिए यहाँ, तो x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना ये कि उसमें आपसे कह रहा है कि ये वाला एक्सपेंशन दे रखा है कि x की पावर है 1/3 प्लस में, अगला है आपका 1 अपॉन में आपका रहा 2 इंटू में x की पावर ये फिर आपका 1/3 अपॉन में है, और टोटल पावर है आपका ये 18। ठीक, तो वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द टर्म। ठीक, और वो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये कहा है कि वो x ऐसी टर्म लानी है अपने को जिसके अंदर x ना आए। ठीक, तो उसके लिए क्या, तो पहला इसका आर टर्म लिख लेते हैं, तो आर टर्म अपने पास आएगा ये ऊपर 18 है तो ये अपने पास आएगा tr+1 इक्वल टू में, तो ये आ गया 18cr इंटू में अपने पास आएगा ये x की पावर 1/3, टोटल पावर अपने पास आएगा 18 माइनस के r इंटू में उसके बाद आएगा ये 1 अपॉन में 2 इंटू में x की पावर 1/3 की टोटल पावर अपने पास है ये 18, ये वाली है, सॉरी यहाँ 18 नहीं r आएगा,
हाँ, अब x का जितना भी पावर है उसको एक साथ ले आते हैं, तो ये अपने पास आ गया टी आर प्लस 1 इक्वल टू में ये आ गया 18 सी आर इंटू में अपने पास आ गया x की पावर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 18 माइनस के आर अपॉन में आपका रहा 3 इंटू में यहां से आपका ये पावर पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ 1/3 है, ऊपर होगा माइनस के 1/3 और आर फिर आ रहा है, तो ये आएगा x की पावर अपने पास आएगी ये भाई माइनस के r/3 और ये रहा 1 अपॉन में 2 की पावर r, ये आ गया आपका टी आर प्लस 1 इक्वल टू अपने को देके गया 18 सी आर इंटू में बाय 3 तो ये डायरेक्ट ला देंगे, तो ये अपने पास आएगा, उसके बाद ये पहले ले लेते हैं, ये आएगा 1 अपॉन में 2 की पावर r इंटू में आपके पास आएगा x की पावर, ठीक, यहां से अपने पास आएगा 18 माइनस के 2r अपॉन में आपका रहा 3। अब उसने बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x नहीं होना चाहिए, तो x नहीं होना चाहिए, उसके लिए x इक्वल टू 0, वो चीज नहीं, उसका मतलब कि x नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी टर्म के अंदर x ना दिखाई दे, और वो ना दिखने का रीजन कि एक बार तो x ऊपर से आता है फिर नीचे से आता है, अब हर टर्म के अंदर पावर यहां से भी आती है और यहां से भी आती है, तो वो इस तरह से बात कर रहा है कि x नहीं हो तो ये कि ऊपर वाला जितना पावर लाए उतना ही पावर नीचे वाला लाए, ताकि आपस में ये लोग कैंसिल हो पाए। पावर का सम ऑलवेज 18 चलता है, जो पावर जो हर टर्म में आप पावर का सम चलेगा वो 18 के इक्वल चलेगा। अब 18 के इक्वल कैसे कैसे चलेगा कि इस पे 18 लग जाएगा, इस पे 0 लगेगा, फिर अगली बार इस पे 17 लग जाएगा, इस पे 1 लगेगा, 16 2, ठीक, तो एक ऐसा केस आएगा जहां पर ये दोनों बराबर होने लग जाएंगे, ठीक, तो उसके लिए उसने, तो उसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे से पावर आए तो कैंसिल हो, तो ये पावर होनी क्या चाहिए 0, तो अपन यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं, ये आएगा 18 माइनस के 2r अपॉन में आपका 3 इक्वल टू आपका रहा 0, तो ये आएगा 18 माइनस के 2r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू अपने को दे गया 9, ये चीज अब r इक्वल टू 9, तो इसका मतलब है कि r इक्वल टू अगर 9 पुट करेंगे तो उसके अंदर x नहीं आएगा, तो r इक्वल टू 9 पुट करने का मतलब है तो ये आएगा t10, तो इसका मतलब है कि इसकी जो 10वीं टर्म आएगी उसके अंदर x नहीं होगा, तो पहला क्वेश्चन इसमें यही बन जाता है कि कौन सी टर्म में x नहीं आएगा, तो वो 10वीं टर्म के अंदर x नहीं आएगा। अब पूछ लिया कि वो टर्म है क्या जिसके अंदर x नहीं आएगा, तो वो वाला वैल्यू उठाकर यहां लगा दीजिए, तो r इक्वल टू 9 यहां पुट करिए, जब 9 यहां पुट करोगे तो ये अपने पास आएगा t10 इक्वल टू में ये आ गया 18c9 इंटू में आपका रहा 1 अपॉन में 2 की पावर 9, ये आपका आंसर है। उसने पूछा कि कौन सी टर्म के अंदर x नहीं आएगा, तो वो है 10वीं, और पूछा कि वो टर्म क्या होगी, तो वो ये रही, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को इसी पे बात करी जाए, जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे आगे कह दिया कि ये इसी क्वेश्चन के अंदर कि उसने कहा कि x की पावर 5 जिसके अंदर आएगी वो टर्म बताइए क्या है, कौन से नंबर की होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे 0 लगाया था इंडिपेंडेंट के लिए। अब 5 की बात करी जाए तो ये 5 यहां से अगर आए तो देखो क्या क्या दे कर जाता है, तो ये आ गया 18 माइनस के 2r इक्वल टू में आपका रहा 15, ये उधर आया और ये उधर गया, तो ये आ गया 3 इक्वल टू में आपका रहा 2r, तो r का जो वैल्यू आ रहा है वो अपने पास 3/2 आ रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहां पर n ये c के अंदर जा रहे हैं, तो ये दोनों की दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए, तो इसका मतलब r इक्वल टू 3 अपने को इंडिकेट क्या करके जा रहा है, इंडिकेट अपने को ये कर रहा है कि कभी भी x की पावर 5 इसके अंदर आएगी ही नहीं, अगर r का वैल्यू या इंटीजर आता तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, अगर आता तो इसका मतलब है कि वो पावर इसके अंदर आएगी, वो आपको वैल्यू बता के जाएगा, जैसे कि हमने कहा था कि x से इंडिपेंडेंट वाली टर्म कब आएगी, तो वो r इक्वल टू 9 बता कर गया था। अब रही इसमें कि x की पावर 5 कब आएगी, तो वो मैंने पुट करके देखा, जब x की पावर 5 पुट करके देखा तो उससे पता लगा कि r का जो वैल्यू आ रहा है वो रेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रेशनल आदमी यहां नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं कि n में से r वस्तुएं आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके तरीके कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं की जो संख्या होगी वो हमेशा इंटीजर में हो सकती है, कभी भी रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। इसी क्वेश्चन को इसी में आप नई नई चीजें लगा दीजिए, जैसे कहने लगे कि x की पावर 10 कब आएगी, तो 10 के लिए फिर ट्राई मारिए कि यहाँ पावर जो x की इकट्ठी हुई है उसको पूरा इकट्ठा कर लीजिए एक साथ, उसके बाद उसको इक्वल टू 10 लगा दीजिए, 10 यहां लगाया, इसके बाद ये हुआ 30, ये अपने पास आ गया 30, ये इधर ये उधर, तो ये अपने को देके जाएगा माइनस के 12 इक्वल टू में आपका रहा 2r, ये r इक्वल टू अपने को देके जाएगा माइनस का 6,
अब इसमें इंटीजर तो है बट नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं चलेगा, केवल नेचुरल नंबर और जीरो चल सकता है इसके अंदर, बस ये चीज आप ध्यान रखें। क्यों? r इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट हम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये उसने बोला है कि x की पावर 7 का जो कोएफिशिएंट है, ठीक, और वो है इसके अंदर ax² प्लस, ठीक, 1 अपॉन में आपका रहा bx की टोटल पावर जो है वो 11 है, कि x की पावर 7 का जो कोएफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में जो आएगा, ठीक, उसने ये बोला है कि वो इक्वल आएगा किसके, कि x की पावर -7 का जो कोएफिशिएंट आएगा, ठीक, और वो किसके एक्सपेंशन में आएगा, वो इसके में आएगा ax माइनस, ठीक, तो ये आ गया 1 अपॉन में आपका रहा bx² की टोटल पावर है अपने पास 11, वो दोनों इक्वल है। ठीक, तो वो आपसे ये कह रहा है कि a एंड b में रिलेशन बताइए क्या रहेगा। बात समझ में आई? वैल्यू नहीं मांग रहा है, रिलेशन मांग रहा है कि क्या रिलेशन दोनों के बीच में रह सकता है। हाँ जी, तो इसका आर टर्म देख लेते हैं। तो इसका आर टर्म अपने पास आएगा TR+1 इक्वल टू में आपका आएगा 11CR इंटू, ठीक, तो यह आएगा ax² की टोटल पावर आपके पास रही 11 माइनस के r, ठीक, इंटू में अपने पास आएगा 1 अपॉन में यह आपका रहा bx की टोटल पावर रही आपकी r। पहला आपने को x के बाद 7 का कोफिशिएंट पकड़ के लाना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट मांगा है। तो 7 के लिए r इक्वल टू आप x की पावर 7, तो पहले x की पावर टोटल कैलकुलेट करके लाते हैं कितना है, तो ये अपने पास आ गया TR+1 इक्वल टू में आपका रहा 11CR इंटू में आपके पास आएगा a की पावर 11 माइनस के r अपॉन में b की पावर r इंटू में x पे पावर 2 पहले से है, 11 माइनस r फिर आ रही है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यह आएगा x की पावर 22 माइनस के 2r। उसके बाद अगला ये वाली पावर नीचे है, पलट के ऊपर ली तो माइनस हो गई है, तो ये अपने पास हो जाएगी x की पावर माइनस के r। ठीक, यहां से आए तो ये अपने पास आ गया TR+1 इक्वल टू में, तो ये आ गया 11CR इंटू में आपका रहा ये a की पावर 11 माइनस के r अपॉन में आपका रहा ये b की पावर r। फिर यहां पे आएगा x की टोटल पावर जो आएगी वो अपने पास आएगी 22 माइनस के 3r, ये वाली आएगी। तो पहली बात तो अपने को इसके अंदर से x पावर 7 निकाल के लानी है, तो x पावर 7 के लिए इस पूरे को जो पुट करना पड़ेगा वो 7 के इक्वल लगाना पड़ेगा, तो ये अपने पास आएगा ये 22 माइनस के 3r इक्वल टू आपका रहा 7, ये 7 इधर तो आया 15, ये 3r उधर, तो r इक्वल टू आपको देगा ये 5, r इक्वल टू 5, तो r इक्वल टू 5 है तो उसको यहां पुट किया, तो ये अपने पास रहा T6 इक्वल टू, तो ये आएगा 11C5 इंटू में फिर आएगा a की पावर 6 अपॉन में आपके पास रहेगा b की पावर, ठीक, तो ये आपका रहा b की पावर अपने पास आएगा ये 5, तो ये तो रहा इसमें जो उसने मांगा था, एक साइड तो हम ले आए, अब रहा अपने पास दूसरे वाला साइड, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि यहाँ बीच में माइनस है, तो ये दरअसल में माइनस नहीं है, उसने लिखा हुआ है इस तरह से कि ax प्लस में ये आ गया माइनस के 1 अपॉन में bx², ये है, और कोई पंगा नहीं है बस। तो जहां पहले आपका ये आ रहा था उसकी जगह ये आ गया है, ठीक, तो इसके लिए आर टर्म लिख के लाए, तो देखिए क्या क्या आएंगी, तो वो आएगी TR+1 इक्वल टू में अपने पास आ गया 11CR इंटू में आपका रहा ax की टोटल पावर रही 11 माइनस के r इंटू में फिर आएगा -1 अपॉन में फिर आएगा -1 अपॉन में bx² की टोटल पावर है r। ठीक, यहां से कैलकुलेट करते हैं, अपने पास ये आएगा TR+1 इक्वल टू, पहला इसका जो माइनस है उसको मैं पहले बाहर ले लेता हूं, तो ये आ गया -1 की पावर r। उसके बाद अगला फिर आपका आएगा 11CR, फिर आपका आएगा a की पावर 11 माइनस के r,
अपॉन में आपके पास आएगा b की पावर r, तो वो तो रहा ये सारा जो कि फालतू था विदाउट x। अब बचा हुआ x, तो x में यहाँ पावर है 11 माइनस के r, और इधर पावर है x की पावर 2r नीचे, तो पलट के ऊपर ले जाएंगे तो आएगा माइनस के 2r, और माइनस के 2r और ये माफ करा 11 माइनस के r, तो x की जो टोटल पावर आएगी वो आएगी 11 माइनस के 3r। ठीक, अपने में यहाँ चाहिए x स्क्वायर माइनस 7, तो यहां लगाया तो आएगा 11 माइनस के 3r इक्वल टू आपका रहा माइनस के 7, ये इधर 18 ये उधर, तो ये आपका रहा r इक्वल टू 6। अब अपने को चाहिए था कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के लिए इसको मैंने यहां लगा दिया, तो ये अपने पास आएगा ये रहा भाई r इक्वल टू, तो t7 इक्वल टू अपने पास रहेगा -1 की पावर 6, तो पॉजिटिव, तो फिर आएगा 11c6, यहां लगाओगे तो आएगा a की पावर 5, ठीक, अपॉन में अपने पास आएगा b की पावर, ये आपका रहा 6 इंटू में आपके पास रहा यहाँ r लगाओगे तो -7 आएगा, x की पावर -7, अपने को कोफिशिएंट चाहिए वो ये है। ठीक, यहां उसने बोला है कि ये आदमी और वो दोनों के दोनों क्या है आपके सेम, जब सेम है तो सेम लगाया जाए, तो वो अपने पास रहा यहां से ये, तो ये आएगा 11c5 इंटू में आपका रहा a की पावर 6 अपॉन में, फिर आएगा b की पावर 5 इक्वल टू, फिर उधर से आपके पास आएगा 11c6 इंटू में, फिर आपका रहा a की पावर 5 अपॉन में, फिर ये अपने पास आएगा b की पावर 6। ठीक, तो पहली बात इसको देखिए थोड़ा सा, 11c5 और 11c6 अगर 5 और 6 को ऐड करें तो 11 के इक्वल आ रहा है, तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि NCR जो है वो इक्वल होता है NC n माइनस के R के, मतलब दोनों का सम अगर ऊपर वाले के इक्वल आ रहा है तो दोनों का वैल्यू भी बराबर होता है, तो ये और ये तो आपका रहा कैंसिल, पावर 6 a पर यहाँ पावर 5, तो एक एक आपका रिमेन यहाँ हुआ है, उसके बाद यहाँ b की पावर 5 और b की पावर 6 इक्वल टू आएगा 1/b, तो ये आ गया a b इक्वल टू आपका रहा 1, ये रिलेशन था जो उसने मांगा था। तो इसी तरह के इसमें कोफिशिएंट के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वो अलग अलग तरीके से आपसे कहने लगता है कि कोफिशिएंट बताइए, ये बताइए, तो उसको डील करने का मेथड अपने पास है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म आप अच्छे से निकालना सीख जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। देखिए अगला क्वेश्चन था मेरे पास ये कि उसने दिया है आपको कि 18 की पावर 3 प्लस फिर है 7 की पावर 3 प्लस फिर है आपका 3 इंटू में 18 प्लस फिर है आपका 7 इंटू में 25, उसके बाद अपॉन में सॉरी ये एक्चुअली में यहाँ मल्टीप्लाई में 18 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25। अगला है 3 की पावर 6 प्लस में फिर आपको दिया उसने 6 इंटू में आपका रहा 243 इंटू में है आपका 2 प्लस फिर है आपका 15 इंटू में 81 इंटू में है आपका ये 4 प्लस फिर अगला है आपके पास 20 इंटू में 27 इंटू में आपका रहा 8, उसके बाद प्लस, ठीक, अगला है अगला दे रखा है आपको 15 इंटू में 9 इंटू में आपका रहा 60 प्लस उसके बाद है आपका 6 इंटू में 3 इंटू में 32, उसके बाद है आपका प्लस में 64, ये है इस पूरे का वैल्यू मांगा है। इसमें ऑप्शन भी दिया है उसे, काफी हैवी सा लग रहा है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास 1, उसके बाद दूसरे वाला ऑप्शन है आपके पास 2, उसके बाद तीसरे वाला ऑप्शन है 3 और चौथे वाला ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, इनमें से ये मांगा है। देखिए तो पहली बात तो इसको कैलकुलेट नहीं करना है कि आप 18 की पावर 3 निकालने बैठ गए, 7 की पावर 3 निकालने बैठ गए, आ जाएंगी, टाइम खा जाएंगी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है।
पहले नीचे वाले पे नजर मारी जाए, काफी बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पहले तो दिमाग में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 दिया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पावर की नंबर ऑफ टर्म टोटल है अपने पास 7, तो इसका मतलब पावर 6 लगी होगी, क्योंकि एक ज्यादा आती है। तो पावर 6 जो बोल रहे हो तो वो इंडिकेट भी कर रहा है कि हाँ पावर 6 है, ये रहा। तो कुल मिलाकर बात हुई है नीचे वाले में कि x प्लस a की टोटल पावर 6 उसने एक्सपेंड की है। तो इसमें यह भी मालूम चल रहा है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, तो ये आपका आ गया 3 प्लस a की टोटल पावर अपने पास आएगी ये भाई 6 इक्वल टू, अब दूसरा पंगा, इसमें वो NC ये सब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा दिखाई दे रहे हैं पर उन सबका वैल्यू लिखा हुआ है उसने। कैसे कि ये अगर लेके चलोगे तो इसमें टोटल टर्म 7 आएंगी। तो पहली आपकी आएगी यहाँ से 6c, पहली जो टर्म आएगी वो आपकी आएगी 6c0 इंटू में आपके बाद आएगा 3 की पावर 6, तो इस पूरे का वैल्यू 1, तो उसको लिखो या ना लिखो बात बराबर है। उसके बाद अगला प्लस, आगे बढ़े, अगले वाले में आपको आएगा 6c1, ठीक, इंटू में आपको आएगा 3 की पावर 5 और फिर अपने पास आएगा a की पावर 1। तो इसको ढूंढते हैं। तो पहली बात 6c1 का जो वैल्यू है वो आएगा 6, क्योंकि एक आदमी नीचे है तो एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा 1, तो पहली बात ये रहा 6। अगला फिर 3 की पावर 5, तो वो 3 की पावर 5 वो आपका होता है 243, ठीक। उसके बाद अगला, तो ये बचा हुआ कौन है a, तो इससे ये भी आइडिया लग गया कि इसमें a कौन आएगा, तो a इक्वल टू अपने पास कितना हो गया 2। तो इस चीज को आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा बढ़ाकर। तो अगले वाले में आपको आएगा 6c2, तो 6c2 इंटू में 3 की पावर आपकी रहेगी 4 और फिर आपका आएगा a का स्क्वायर, a का वैल्यू 2 आ चुका है तो वो 4 आएगा, ये वाला तो 4 रहेगा, ये आपका 81 आएगा इंटू में 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर आएगा 30 नीचे आएगा 2, तो 15, देखिए 15 81 और 4 होना चाहिए, 15 81 4 है, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया कि आखिरकार है क्या। तो इसको तो लिख लेते हैं, तो 3 + 2 तो हुआ 5, तो ये आ गया 5 की पावर 6, नीचे वाला जो काफी बड़ा लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं। तो यही फंडा आप ऊपर लगाएं कि किसी पे पावर अगर लगी हुई है, ठीक, तो उसको पकड़ने की कोशिश करें। ऊपर वाले में अगर देखें तो ये है 18 की पावर 3, तो इसका मतलब समझ में आया कि 3 की मतलब पावर 3 लेके एक्सपेंड किया है। अगर पावर 3 लेके एक्सपेंड करोगे तो नंबर ऑफ टोटल टर्म जो आएंगे वो आएंगी 4। अब अगला प्लस में उसने दिया 7, ये क्या 7 की पावर 3, ठीक। तो पहली बात ध्यान रखना इसमें कि ये x की पावर x प्लस a की पावर n, इसमें x की मैक्सिमम पावर फर्स्ट पहली टर्म में आती है और a की मैक्सिमम पावर लास्ट वाली टर्म में आती है, तो ये वाला लास्ट है शायद, तो ये वाला लास्ट है, तो उसको फिर मैंने यहां लिख दिया है। तो ये अपने पास आ गया 7 की पावर 3। अब बचा हुआ अपने पास है 3 इंटू में 18 इंटू में आपका रहा 7 इंटू में 25 और ये प्लस। अब यहाँ पंगा जो आ रहा है वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो टोटल 3 ही है, जबकि होने कितनी चाहिए 4। तो उसके लिए क्या किया जाए, ये 18 था ये 7 है, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए बात कर जाए ऑप्शन से लेके तो 18 और 7 अगर दोनों आएंगे तो 25 बनेगा, तो मतलब आंसर मामला बैठ सकता है। रही बात इसमें पंगा यहाँ पे फंस रहा है कि ये एक ही टर्म है जबकि होनी कितनी चाहिए थी 2, तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें 18 भी है और 7 भी है। अब अगला कि 18 और 7 को लिखने की ट्राई मारे यहां से, तो ये अपने पास देखो इस तरह से आएगा 18 प्लस में 7 की टोटल पावर अपने पास 3 लेके चले तो अपने पास आएगा ये 3c01 इंटू में 18 की पावर 3 प्लस अगला फिर आएगा 3c13 ये रहा इंटू में फिर आएगा 18 की पावर 2, ये रहा 18 की पावर 2 इंटू में 7, फिर अगले वाला आपका आएगा 3c2, तो 3c2 और 3c1 दोनों इक्वल होते हैं, क्यों नीचे वाला का 2 + 1 2 +
सॉरी 2 + 1, इन दोनों का सम 3 आएगा जो कि ऊपर वाले के इक्वल है। तो ये वापस आएगा 3 इंटू में 18 इंटू में आपका 7 की पावर 2 प्लस फिर आएगा ये 7 की पावर 3 सॉरी 17 की पावर सॉरी 7 की पावर 3 और लास्ट में अपने पास आएगा क्या नाम 3C3, तो वो हो गया अपने पास कितना 1। तो मतलब ऊपर ये सब होना चाहिए था, वो जबकि है नहीं। जब है नहीं तो उसके लिए फिर ट्राई। तो अगले वाले में यहां देखा तो देखो पहली बात हम बात कर रहे थे ये कि 18 और 7 25, तो दे रखा है उसमें 25। अगर इस 25 को फिर ब्रेक किया जाए 18 और 7 में तो एक बार 18 यहां लगेगा और बचा हुआ 7 इसके साथ जाएगा, तो दो अलग अलग टर्म बनेंगे इस तरह से कुछ। ठीक, तो उसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो देखो अपना आंसर बैठ रहा है, अपना आंसर निकलते हुआ आ रहा है और जो लॉजिक लगा है वो भी काम कर रहा है। यहां से आए तो ये अपने पास आ गया 18 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में 18 इंटू में आपका रहा 7 इंटू में अपने पास आ गया 18 प्लस 7 प्लस में आपका रहा 7 की पावर 3। ठीक, अपॉन में अपने पास रहा ये आपका आ गया 5 की पावर 6। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करिए था तो अंदर करेंगे तो ये आएगा 18 की पावर 3 प्लस में आएगा 3 इंटू में 18 का स्क्वायर इंटू में आपका रहा 7, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ जब उसके बाद प्लस में आपका आएगा 3 इंटू में 18 इंटू में आपका रहा 7 का स्क्वायर प्लस में आपका रहा 7 की पावर 3 अपॉन में अपने पास रहा ये 5 की पावर 6। अब अगर देखा जाए तो एक फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पावर 3 लगी हुई है, तो इसका मतलब ये 18 प्लस 7 की टोटल पावर 3 है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म भी आपकी 4 आ चुकी है। अगर हर टर्म में पावर का सम देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 1 3, यहाँ आपका रहा 1 2 3, यहाँ भी आपका कितना है 3। तो ऊपर वाला जो है वो आपके पास है 18 प्लस 7 की टोटल पावर आपके पास रही 3 अपॉन में आपका रहा 5 की पावर 6, ये आपका रहा 25 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 6 इक्वल टू इसको लिखो 5 की पावर 2 और ये 3, तो ये आ गया 5 की पावर 6 अपॉन में 5 की पावर 6, ये और ये आपस में कैंसिल इक्वल टू की तरह 1, अपना आंसर आएगा ये। अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखने का मेथड चाहिए होता है। जब दिख रहा है कि काफी हैवी सा है तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक अपना लगाने की कोशिश करिए। ये 3 की पावर 6 उसने इसलिए इंडिकेट किया था ताकि यहां से आप पकड़ सकें कि आखिर हुआ क्या है। ठीक, उसमें जो मेन पंगा था उसका मेन पंगा ये था कि इसको आप लिखकर कैसे लाएंगे। यहां तो दिख रहा है कि 18 और 7 है, पर अगर आप उसको लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए 4 है नहीं, तो फिर 4 के लिए उसको ब्रेक करिए। तो ये था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले वाले में उसने बोला है कि एक एक्सपेंशन दिया हुआ है और एक्सपेंशन है अपने पास कि 7 की पावर 1/3। ठीक, उसके बाद है प्लस, फिर है आगे है आपके पास 11 की पावर 1/9 की टोटल जो पावर है, टोटल पावर है आपका ये 6561 कि 7 की पावर 1/3 प्लस 11 की पावर 1/9 और उस टोटल की पावर है 60, ये क्या नाम है 6561 ये है। तो उसमें आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म, ठीक, फ्री फ्रॉम, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म बताइए फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अब ये रेडिकल का पंगा क्या है, रेडिकल का पंगा है ये कि रेडिकल का मतलब होता ही है कि पावर जो है, जो टर्म की बात कर रहा है उसके अंदर ये पावर ये वाली नहीं आनी चाहिए 1/2 1/3 1/9 1/5 इस तरह से वाली जो टर्म है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म बताइए कितनी आएंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये अपने को कैलकुलेट करके लाना है इसमें कि नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी कि जिसके अंदर रेडिकल नहीं आएगा। तो रेडिकल नहीं आएगा उसके लिए किस तरह से ट्राई मारा जाए। तो हम यहां से आते हैं, पहले हम जनरल टर्म पे बात करते हैं इसमें। तो देखिए जनरल टर्म इसका क्या आएगा, तो ये अपने पास रहा टी आर प्लस 1 इक्वल टू ये आएगा 6561 और सी आर इंटू में अपने को टर्म्स काउंट करनी है। ये अपने पास रहा 7 की टोटल पावर, पहली बात यहां 1/3 पहले से है और ये मैंने लिखा 6561, ठीक,
उसके बाद माइनस में आपका रहा r इंटू में, फिर आपका आएगा 11 की पावर 1/9 और उसके ऊपर टोटल पावर आपकी आएगी r, यहां से तो ये आ गया टी आर प्लस 1 इक्वल टू में आपका रहा 6561, ये आपका रहा सी आर इंटू में, तो ये अपने पास आ गया 7 की टोटल पावर अपने पास रही है आपकी 6561 माइनस के आर अपॉन में आपका रहा 3 इंटू में, फिर अपने पास आ गया भाई ये 11 की पावर और ये आ गया आपका ये r अपॉन में 9, ये है ठीक। मैं ऊपर वाला हटा दे रहा हूं, यहीं से हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है आखिरकार, उसने कहा कि रेडिकल नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि यहां जो भी आए ऊपर जो भी आए वो 9 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 आया तो रेडिकल आ जाएगा, तो 1 नहीं चाहिए। अगली बार 2 आया, 2 भी नहीं चाहिए कि 2/9, 3 आया 3/9 कैंसिल तो होगा बट 1/3 छोड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि r का जो वैल्यू हम लोग लें तो r का वैल्यू अपने पास आना चाहिए 9, फिर अगला आना चाहिए 18, फिर अगला आना चाहिए आपका 27, ठीक, डैश डैश करके जो 9 से डिविजिबल हो वो सारे आने चाहिए। अब ये पंगा यहां भी देख लेते हैं कि यहां क्या है, यहां नीचे 3 बैठा हुआ है, ठीक। अगर r इक्वल टू 9 लिया गया, आप r इक्वल टू 9 लेकर चलते हैं तो ये अपने पास रहेगा 6561 माइनस के 9 अपॉन में आपका रहा 3, ठीक। तो ये अपने को देके जाएगा भाई यहां से, तो ये आपका रहा 65, अब 61 में से आप 9 निकालिए तो ये अपने को दिया 52 अपॉन में आपका रहा 3, ठीक। तो यहां से देखा जाए तो ये पूरा की पूरा ऐसे डिवाइड हो रहा है क्योंकि 6 5 11 5 17 सॉरी 6 5 11 5 16 प्लस 2 18/3, ठीक। तो कैंसिल हो रहा है, ठीक। अपने को आगे टर्म कैलकुलेट करके लानी कितनी आएंगी आखिरकार, तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। और दूसरा r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, मैक्सिमम आपकी यहीं तक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये आपका r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, पहली बात। दूसरा, अगर r इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो ये खत्म हो जाएगी, 11 की पावर 0 आएगी 1, और r इक्वल टू यहां लगाएं तो ये अपने पास रहा 12 5 17 और 1 18, अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कहां से स्टार्ट होगा 0 से, ठीक, और जाएगा कहां तक, लास्ट तक। तो ये अपने पास आ गया, यहां से अपने पास जो सीरीज बनी है वो है 0 9, फिर आपका रहा 18, फिर अपने पास रहा 27, उसके बाद लास्ट में जो आपको आएगा वो आएगा 6561। तो अपने को नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करके लानी है, तो एक काम करिए, सीरीज में जो नंबर टर्म दे रखी है वो निकाल लाइए, एपी है, 9 का गैप चल रहा है इनमें, ठीक। यहां से आए तो इस वाले को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर दीजिए, रख दीजिए, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपने पास लास्ट टर्म है अपने पास 6561 इक्वल टू फर्स्ट है 9 प्लस में n-1 इंटू में आपका रहा 9। यहां से आए तो ये आपके 9 पूरा की पूरा कैंसिल करते हैं तो ये आपको गया यहाँ से 7, इसके बाद 763 टू नीचे तो ये आपको आ गया 26, उसके बाद एक सेकंड ये आ गया 65 अपॉन में आपका 9 763 टू आपका रहा 2 और ये आपका आ गया 18, उसके बाद 18 के बाद ये अपने को दे गया भाई यहाँ से 80 और ये आपका रहा ये आ गया आपके पास यहाँ से 7 to 9, तो ये आ गया आपका 7 to 9, ठीक। तो ये अपने पास रहा 7 to 9 इक्वल टू 1 प्लस n-1, ये और ये कैंसिल, तो n इक्वल टू अपने को दे गया ये 7 to 9, ठीक। और एक ये, तो अपने पास टोटल आंसर आया कि 730। इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल टर्म जो आएंगी 730 होंगी, जिसके अंदर ये पावर नहीं आएगी डिवाइड वाली, सिंपल वाली टर्म आएगी, सिंपल आएंगी 11 की पावर 1 2 3 4 इस तरह से, या ये 7 की पावर 1 2 3 इस तरह से कुछ, ठीक। ये विदाउट रेडिकल वाली। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 1 अपॉन में, फिर है x की पावर 2/3,
फिर आ गया माइनस के एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, उसके बाद है माइनस, फिर है एक्स माइनस 1 अपॉन में, फिर है एक्स माइनस में एक्स की पावर 1/2 की टोटल पावर अपने पास है, टोटल पावर है 10। वो आपसे ये कह रहा है कि इसके अंदर उसने कहा है कि कोएफिशिएंट बताइए, किसका बताना है? वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसके अंदर कि मतलब इसमें ऐसा टर्म लाना है अपने को, ऐसी टर्म का कोएफिशिएंट बताना जिसके अंदर एक्स ना हो। तो सबसे बड़ा तो पहले तो ये काफी भारी सा लग रहा है, देखो इतना बड़ा है, उसके बाद इसमें अब अगर इसको हम सीधे सीधे ओपन करना स्टार्ट करें तो अगर आ रहा टर्म भी इसका लिख के लाते हैं तो जान से निकल जाएगी। तो पहले इनको थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लिया जाए। इस पे अगर बात करें इस वाले पर, तो ऊपर है आपका x प्लस 1 और नीचे है आपके पास x की पावर 2/3 माइनस में, फिर है x की पावर 1/3 प्लस में आपका 1, ये दिया हुआ है। ऊपर 2 टर्म है, नीचे 3 है। अगर कुछ इस तरह से हो कि ये आपस में कैंसिल हो जाए, ये वाला पोर्शन नीचे वाला कैंसिल हो जाए, हाँ मतलब ये होता कि ये नहीं होता और ये नहीं होता, ये सीधे ऊपर वाले होते तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता। अब ऐसा है नहीं, नीचे भी दे रखा है काफी कुछ। दूसरा यहाँ भी है कि बाय 3 पावर है, यहाँ भी है और ये 1 है, और दूसरा ऊपर x प्लस 1 है। पंगा यहाँ फंस रहा है, ये कैंसिल किस तरह से होगा? इसको अगर थोड़ा तो इस तरह देखें कि ये एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 1 माइनस 1, तो दूसरा यहाँ 3 टर्म भी आई हुई है, ऊपर से 2 काटनी भी है। तो उसके लिए फिर इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये वाला गौर करना है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, 2 टर्म होती है, 2 फैक्टर होते हैं यहाँ पर। तो ये आपको आ गया a प्लस बी, अगला आपको आएगा a स्क्वायर, उसके बाद अपने पास आएगा माइनस में ए बी प्लस में आपका रहा बी स्क्वायर, ये आता है। तो उसको देख के लगा कि पावर 3 तो यहाँ किसी के पास नहीं है, तो उसने कहा 1/3 तो है। तो 1/3 का यूज कैसे करें कि x प्लस 1 जो लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से लिखें कि x की पावर 1/3 की टोटल पावर है 3, तो ये तो हुआ x प्लस बाकी 1 है, तो 1 पे तो आप कैसे भी लगा दीजिए 1 ही रहता है। तो ये आ गया 1 की पावर आपकी रही 3, ये रही। अब आइए यहां से, ये a रहा, ये b रहा, तो ये वाला जो ओपन होकर आएगा ये आएगा x की पावर 1/3 प्लस में आपका रहा 1, ये वाला। उसके बाद अगला फिर आएगा जो a था उसका स्क्वायर, तो पावर 1/3 है तो स्क्वायर करके लाओगे तो आएगा x की पावर 2/3, फिर दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये अपने पास आएगा माइनस x की पावर 1/3। उसके बाद अगला फिर अपने पास आएगा प्लस 1, ये रहा। तो कुल मिलाकर बात यहां समझ में आई कि x प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक, इनटू में अपने पास रहेगा ये x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 और ये अपने पास रहा प्लस 1, ये है। मतलब इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, अपना आप काम बन जाएगा। कैसे कि इस पूरे की जगह इसको लगा दीजिए या फिर इसको नीचे उतार लाइए आप, तो ये पूरा की पूरा कंप्लीट किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर। तो इसका मतलब हुआ ये कि x प्लस 1 अपॉन में फिर आ गया x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 प्लस 1 इक्वल टू जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे x की पावर 1/3 प्लस 1 के इक्वल। चलो जो सोचा था वो हुआ इसके अंदर। अब बचा दूसरे वाला, ठीक, तो दूसरे वाले के अंदर आते हैं। तो दूसरे वाले के अंदर आए तो ये तो अपने पास ये रहा। तो देखिए दूसरे वाला क्या कह के जाता है, दूसरे में अपने को दे रखा है x माइनस 1 अपॉन में फिर है x माइनस के x की पावर 1/2। तो जैसा थ्योरम यहां लगाया था वही चीज यहां पे लगेगी। ये x माइनस 1 है, इसके फैक्टर हो सकते हैं
क्यों? क्योंकि नया कंसेप्ट यहाँ से थोड़ा सा अपने को यहाँ जानकारी पता लगी कि ये था, तो इसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया था, तो उसको भी कर ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे कि ये वाला, इसको आप लिख दीजिए, ये आ गया एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन में, फिर आपको एक्स माइनस में एक्स की पावर 1/2 ये, तो ऊपर वाले को मैंने खोल दिया ये, तो ये आएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू में आपका आएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन में अपने पास आएगा यहां से, जब ऊपर पावर 1/2 चल गई है तो और फैक्टर ये वाले भी बने, तो नीचे ट्राई करिए कि इनमें से कुछ बने, तो उसके लिए मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो आपका ये रहा एक्स की पावर 1/2 कॉमन लेके जाओगे तो इस पे 1/2 छूट रह जाएगी, तो ये आएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस में आपका रहा 1, तो ये और ये आपस में हुआ कैंसिल। ठीक, अपने पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ये कि x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में, फिर आ गया x की पावर 1/2। ठीक, इसको मैं अलग अलग करके लाऊं तो ये अपने को दे गया 1 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 1/2, तो इसकी मतलब इस पूरे की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये वाला। ठीक, और इस पूरे की जगह आएगा आपका ये, तो इन दोनों को उठाकर वापस यहां ले आइए, जब वापस यहां लेकर आएंगे तो अपने को देके जाएगा ये, तो ये तो रहा इसकी जगह, तो ये आ गया x की पावर 1/3 प्लस 1, उसके बाद माइनस ये और बाकी हो रहा, तो ये अपने पास आएगा ये उसके वो प्लस में चला और ये माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो ये आएगा माइनस के 1 और उसके बाद आ गया माइनस के 1 अपॉन में x की पावर 1/2 और टोटल पावर अपने पास रही 10, तो ये और ये आपस में क्या हुआ कैंसिल, बाकी जो बचा हुआ है वो देखिए अब, तो यहां से कैंसिल, तो ये आपका आ गया x की पावर 1/3 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 1/2 और ये टोटल पावर आपके पास रही 10। क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है, अब वो बोल रहा है कि x से फ्री जो टर्म आएगी उसका कोएफिशिएंट बताइए क्या है, तो पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, माइनस के बीच में ध्यान रखना, तो ये अपने पास जनरल टर्म अपने को देके जाएगा, तो ये आपका रहा टी आर प्लस 1 इक्वल टू में आपका रहा 10 CR, ये 10, उसके बाद अगला कि x की पावर 1/3 पहले से है और 10 माइनस आर हम देंगे, तो ये अपने पास आएगा x की पावर, ये अपने पास आ गया 10 माइनस के r अपॉन में आपका रहा 3 इंटू में, फिर आपका आएगा -1 की पावर, ये r मैंने अलग कर दिया है, उसके बाद ये अपने पास आ गया यहां से 1 अपॉन में, ये आएगा x की पावर r/2, तो जो x की पावर है उसको अलग अलग कर लाइए, तो ये अपने पास रहा टी आर प्लस 1 इक्वल टू, तो ये आ गया 10 CR, सॉरी एक सेकंड, ये आ गया -1 की पावर r, तो ये रहा, उसके बाद आ गया 10 CR इंटू में, फिर आपके पास आएगा x की पावर यहां से, ये आपका रहा 10 माइनस के r अपॉन में आपका रहा 3 इंटू में, ये आएगा x की पावर माइनस के r/2, अपने को चाहिए x से इंडिपेंडेंट टर्म, इसका मतलब है कि x की जो टोटल पावर है, तो टोटल पावर देख लेते हैं, ये x है ये x है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ये अपने पास आ गया टी आर प्लस 1 इक्वल टू में -1 की पावर r इंटू में आपका आएगा 10 CR इंटू में x की टोटल पावर अपने पास ये रही 10 माइनस के r अपॉन में 3 माइनस में आपका रहा r/2, उसने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब है कि ये पावर जो है ये क्या जाएगी 0, तो ध्यान रखना आपने को कोएफिशिएंट लेके आना है, तो कोएफिशिएंट के लिए अब जो पावर है उसको 0 लगा देते हैं, तो 0 पर अपने पास ये रहा, तो ये आएगा 10 माइनस के r अपॉन में 3 माइनस में आपका रहा r/2 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, यहां से एलसीएम लेके गए तो एलसीएम 6 रहा, 6 0 के पास चला गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 20 माइनस के आपका रहा 2r माइनस में आपका रहा 3r इक्वल टू आपका रहा 0, तो r इक्वल टू आपके पास आएगा 4, ये अपने को यहां से पता चला है, उसने मांगा है कि कोएफिशिएंट बताइए, मतलब कोएफिशिएंट चाहिए, तो r इक्वल टू 4 यहां पुट कर देते हैं, कोएफिशिएंट इसका ये वाला है, r इक्वल टू 4 करोगे तो -1 की पावर 4 प्लस 1 अपने पास आएगा 10C4, ये चाहिए, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 10C4 का वैल्यू अपने पास रहा 4 है तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 10 9 8 और ये आपका रहा 7, इसके बाद आपका आएगा 4 3 2 1, 4 और 2 8, ये और ये तो कैंसिल, ये 3 इसको हट गया, तो ये अपने पास देखिए कितना 210, सॉरी ये आपका रहा 21 और ये 10, तो ये आपका रहा 210, वो इसका आंसर है, ये था। अच्छा क्वेश्चन था, आ चुका एग्जाम के अंदर, आगे चलते हैं। तो जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा सा
आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये था आपका x प्लस ए की टोटल पावर अपने पास n, तो इसको लिखा मैंने, तो ये आपका आ गया यहाँ से एन सी जीरो इंटू में x की पावर n प्लस फिर आपका आएगा एन सी वन इंटू में x की पावर n माइनस वन इंटू में a की पावर 1 प्लस फिर आपका आएगा ये एन सी टू इंटू में x की पावर n माइनस टू इंटू में आपका रहा a स्क्वायर डैश करके लास्ट में जाएगा अपने पास ये भाई, लास्ट में आपको आ जाएगा ये एन सी एन इंटू में आपको आएगा ये x की पावर 0 और a की पावर n, ये अपने पास रहा। पहली बात ये ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि x प्लस ए की टोटल पावर n है, या जैसे कि एग्जांपल के लिए उसने कह दिया कि पावर 12 लगी हुई है, तो वो आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग से 5वीं टर्म और लास्ट से 3री टर्म, ठीक, कि कोफिशिएंट जो है वो बराबर है या जो भी उनका रेशियो दे रखा है, जिस तरह से भी दे रखा है। जब एंड वाला इशू आता है कि एंड से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा है, जब भी एंड वाला क्वेश्चन आए कि एंड से ये वाली टर्म, तो अपने को पहली बात स्टार्टिंग है तो यहां से जनरल टर्म लिखें, और एंडिंग की बात करें तो उल्टा कर दें इसको, तो ये आपका a प्लस एक्स की टोटल पावर 12, उसने कहा था कि स्टार्टिंग से 5वीं, तो इससे निकालें, कहे कि एंड से 3री, अब इससे निकालें, इसके एंड में इसका स्टार्टिंग है वो दोनों सेम आएंगी। बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे एग्जांपल के लिए इस चीज को यहां से समझ सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये मेरी लास्ट वाली टर्म है, दूसरा इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो अपने पास आएगी ये कि एन सी एन माइनस वन इंटू में एक्स इंटू में आपको आएगा ये ए की पावर एन माइनस वन, ये आएगी। तो ये मेरी सेकंड लास्ट टर्म है। अब पीछे से काउंट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको इस वाले को उल्टा कर दीजिए और फिर एक्सपेंड करके लिख लाइए, जैसे कि ये a प्लस एक्स की पावर n। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये आपको आएगा एन सी जीरो, फिर आपको आएगा a की पावर n प्लस फिर अगला आपको आएगा एन सी वन इंटू में a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, फिर अगला आपका आएगा एन सी टू इंटू में a की पावर n माइनस टू इंटू में आपका रहा एक्स स्क्वायर, ठीक, और लास्ट वाला आपके पास आएगा ये एन सी एन इंटू में आपका रहा ये एक्स की पावर n, ये वाला है। उसने कहा कि लास्ट से 5वीं 6ठी टर्म चाहिए, तो सीधा सीधा है, पहली बात स्टार्टिंग से चाहिए तो इसका आर टर्म लिख लाइए, लास्ट से चाहिए तो इसका आर लिख लाइए, जो आप लिख के लाओगे उसके अंदर आर का वैल्यू पुट कर लेना, वो स्टार्टिंग से टर्म दे जाएगा। इस वाले में जब एंड वाली बात करें तो फिर इससे इस वाले से आ जाएगी, जैसे कि वो वाली लास्ट थी, अब वो लास्ट टर्म यहाँ फर्स्ट हो गई है, तो अब दूसरा इशू ये कि सर ये दोनों बराबर भी तो होने चाहिए, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि एन सी जीरो और वो आपका एन सी एन दोनों सेम होते हैं, ए की पावर एन तो ए की पावर एन, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाला इशू है तो उसको इस तरह से हैंडल करना है। उसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला आपने को ट्राई नहीं करना है कि भाई कई बुक्स में दे रखा है कि लास्ट से अगर कोई टर्म निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें, तो उसकी वजह ज्यादा बेटर है कि आप उल्टा लिख लें, उल्टा लिखने के बाद उसको फिर स्टार्ट कर दें, ठीक। उल्टा लिखने के बाद जो टर्म मांग रहा है, तो लास्ट से 3री मांगी तो इसमें 3री निकाल लाइए, कि लास्ट से 10वीं टर्म बताइए, इसमें 10वीं निकाल लाइए, इसकी आर प्लस वन टर्म लिख के लाइए, उसमें आर इक्वल टू 9 पुट कर दी, 10वीं टर्म निकल जाएगी। तो वो यहां से डील करना है। जब भी एंडिंग वाले क्वेश्चन आए कि स्टार्टिंग और एंडिंग में टर्म ये पूछी गई है, तब यहां से आप ट्राई मारें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कि x प्लस ए की टोटल पावर है अपने पास n इक्वल टू में आपका आ गया एन सी जीरो इंटू में एक्स बार n प्लस फिर आ गया एन सी वन इंटू में एक्स की पावर n माइनस वन इंटू में आपका रहा a प्लस फिर आ गया एन सी टू इंटू में आपका आ गया एक्स की पावर n माइनस टू इंटू में आपका रहा a स्क्वायर, ठीक, डैश करके अगला आपको आ गया एन सी एन इंटू में a की पावर n, ये वाला है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने x इक्वल टू 1 लगाया और a इक्वल टू x लगा दिया, x इक्वल टू 1, तो जहां आपने को ये क्या नाम है x दिख रहा था, तो 1 की पावर n 1 आएगी, 1 की पावर n माइनस 1 ये 1 आएगी, तो 1 मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो वापस वही आएगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लगाएं तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये आपका आएगा एन सी जीरो, एक्स की जगह 1 आएगा,
तो 1 की पावर n 1 इंटू में nc0 तो nc0 प्लस अगला 1 की पावर n माइनस 1 1 इंटू में nc1 nc1 दूसरा a की जगह अपने को पुट करना है क्या x, ठीक, तो ये आपका रहा x, उसके बाद अगला प्लस अगली बार, ठीक, तो ये अपने पास आ गया ये nc2 इंटू में ये आपका आएगा 1 की पावर n माइनस 2 मतलब 1, फिर आपका आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आपका आएगा nc3 इंटू में आपका आएगा x की पावर 3 प्लस फिर आपका आएगा nc4 इंटू में आपका आएगा x की पावर 4 और लास्ट में जो आपका आएगा वो अपना आएगा ncn इंटू में आपका आएगा x की पावर n, ये वाला आएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन अपना जितना भी काम चलेगा अब इस पे चलता है सारा की सारा। तो इस चीज को आप यहां से भी देख सकते हैं 1 प्लस एक्स की जो टोटल पावर है n इक्वल टू, इसको अगर समेट के लिखना चाहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से समेशन r इक्वल टू, यहां पे देखना यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 0 से लेकर लास्ट में जाएगा n तक, उसके बाद अगला ये आपका रहा ncr, फिर आपके पास आएगा ये x की पावर r, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना भाई कि r इक्वल टू 0 से लेकर n समीशन में ncr इंटू में x की पावर r, तो x पावर r इक्वल टू 0 लगाओगे तो nc0 इंटू में x की पावर 0 1, फिर अगली बार r इक्वल टू 1 तो nc1 इंटू x की पावर 1, r इक्वल टू 2 तो nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये रहा, ठीक। चलिए बाकी